नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और सबसे पहले आप लोगों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कुछ नया अपडेट देने वाले हैं। ठीक, और आपको मालूम है कि पहले जो चीज़ें थी जो कि स्पष्ट नहीं था कि स्पष्ट कौन सी चीज़ें वो नहीं थी, जैसे कि जो पिटिशनर था, ठीक है ना, वो पिटिशनर को लेकर हम बातें बताने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपने सुना होगा कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप हाई कोर्ट के अगेंस्ट में जो आपने रीट फाइल किया है उसके उसको लेकर ही आप वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पहुँचेंगे, जिसको SLPA बोलते हैं। उसके ही अकॉर्डिंग आप क्या पिटिशनर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जिसको हम लोग इंटरलोकेटरी बोलते हैं, ठीक है, इंटरलोकेटरी के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर बन सकते हैं। आपका नाम भी नहीं है, जैसे पटना हाई कोर्ट में अगर आपका केस में नाम नहीं है, जैसे कि रीट फाइल हुआ, रीट फाइल में 20 लोगों का नाम है और आप भी चाहते हैं उसमें क्या बनना, पिटिशनर। पहले ये था, मालूम नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को आप जैसे जैसे स्टडी करेंगे उसके बारे में जानकारियाँ मिलती है, ठीक है ना। नॉलेज सीमित नहीं है, आप किसी चीज़ के बारे में जितना पढ़ जाएंगे पीछे उतना उसके बारे में आप जानते जाएंगे। सीखना, ऑल लाइफ लर्निंग बाई डूइंग, एक कहावत है, वैसे ही है यहाँ भी। तो कुछ चीज़ों को मैंने भी देखा। तो एक चीज़ है दोस्तों, जो प्रावधान है, जो प्रिविलेज मिला है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में आपका नाम नहीं है, आप पिटिशनर बनना चाहते हैं, या पटना हाई कोर्ट में जो रीट फाइल किया गया है उसमें आपका नाम नहीं है और आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पिटिशनर बनना चाहते हैं, तो आप बन सकते हैं इंटरलोकेटरी के तहत। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हो जाता है, इंटरटेन हो जाता है, तो इसका वैल्यू जो SLPA है उसके बराबर मान्य होगा। और जो रीट पटना हाई कोर्ट में लगा है, जो उसमें मेंशन किया गया है, जो मोटो है, वही मोटो आपका समक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, अब बात आते हैं दोस्तों कि 25 नवंबर की सुनवाई है, ठीक है। इस केस में 25 नवंबर को सुनवाई होने वाला है। तो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, इससे पहले भी बनाया था, उसमें भी मैंने बोला था कि ये जो केस है 2024 में तो फाइनल होगा नहीं, क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों कि कुछ दिनों की छुट्टी भी है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा, फिर आपका खुलेगा, तो इतना जल्दी तो क्लियर नहीं होगा। आपको मालूम है कि अभी केस रजिस्ट्रार के पास फंसा हुआ है, ठीक है ना। और चूंकि जो नोटिस है आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, आप जाकर डाउनलोड कर कर, तो उसमें स्पष्ट कर दिया है। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है ना, पहले ही बता दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको काउंटर ये चीज़ें देना है, प्रोवाइड करना है, उन लोगों ने नहीं लगाया, ठीक है ना। रिजवाइंडर, काउंटर, ये सब जो होता है, ये सब नहीं वहाँ पर्याप्त मात्रा में पहुँचा है भाई, जितना चाहिए। क्योंकि कई ऐसी चीज़ें जो हाइड है, जो रिस्पोंडेंट है उनके तरफ से भी, तो ये चीज़ें जब कंप्लीट नहीं होगा, आपको मालूम है कि वहाँ से पहुँचेगा नहीं। ये फॉर्मेलिटी है, ये प्रोसेस है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ये प्रोसेस है। जब ये वहाँ पर कंप्लीट होगा, तो मैंने पहले ही बताया था, अगर ये कंप्लीट हो गया तो रजिस्ट्रार वहाँ से मेंशन कर देता है, तो 25 से 30 दिन, 1 महीना समय लगता है। अगर वैसे मेंशन नहीं करता है तो डॉक्यूमेंटली जाएगा, तो आप 40 दिन मान लीजिए, फिक्स है, उतना दिन लगना है। 35 से 40, एक दिन 2 दिन इधर उधर हो सकते हैं। ये आपका जो जजमेंट होगा ये 2025 में ही क्लियर होगा, वो भी जनवरी में नहीं, फरवरी, ठीक है, फरवरी में ही आपका ये फाइनल होने की संभावना है। 2025 के फरवरी में आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, क्योंकि ये जितना भी डिपेंड करेगा ना इस चीज़ पे, इस बहाली में, वो है एक इम्पोर्टेंट चीज़, बिहार सरकार के एडवोकेट, ठीक, और बिहार सरकार का केस, वो बहुत मायने रखता है क्वालिफाई के लिए, ठीक है। और हाई ही वो क्वालिफाई के साथ है, मतलब जो एग्ज़ाम पास किए उनके साथ हाई ही। और पिछला मैंने और भी जितना भी वीडियो बना रहा हूँ अभी हाल ही फिलहाल में देखेंगे, तो उसमें मैंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट कोई भी जो जजमेंट अपना देता है वो खुद का एक क्या होता है, एक रूल बन जाता है, बहुत ही वो प्रोसेस वाइज होता है, उस रूल को कोई काट भी नहीं सकता, खुद उसको मजबूर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट फॉलो करना। तो BTSC को लेकर आपने देखा होगा कि भाई, चाहे वो नियमावली की बात हो, चाहे कोई कैडर रूल है, ठीक है ना, इंग्लिश में कैडर रूल बोलते हैं, अगर उस कैडर रूल के तहत भी कोई स्टूडेंट पास हो गया है और प्रोसेस जारी हो गया है, और वो पास हो गया है, प्रोसेस जारी हो गया है, आप उसे मतलब फेल घोषित नहीं कर सकते, उसे बाहर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके तहत आसानी से आपके हाथ में ही आ जाएगा केस। कोई भी एडवोकेट अपने आप जजमेंट तो सुनाता नहीं है,
जजमेंट एडवोकेट का काम नहीं होता है सुनाना। आपके जज होंगे, जो पहले जो बेंच था वही बेंच में सुनवाई होगा। बेंच बदलने वाला नहीं है। जब मेन जज नहीं रहेगा, किसी कारणवश हट गया, महाभियोग लग गया या एक्सपायर हो गए, तो उनके बदले उनके जो नीचे सीनियर होते हैं वो सुनवाई करते हैं, ठीक है। तब उस सिचुएशन में, नहीं तो सेम बेंच तो वही रहेगा, बाकी उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ है कि जो भी चीज़ है एग्जाम वाले की तरफ से वो पॉजिटिव है, निगेटिविटी से बचिए। देखिए, कोई भी कुछ बोल सकता है। एडवोकेट के डिसीजन लेने से, एडवोकेट अगर कोई केस लड़ रहा है, अगर वो पहले बोल दिया कि ये वो दिस डेट हो गया, वैसे नहीं होता। इट्स ऑल डिपेंड ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। समझ लीजिए, जो भी चीज़ें आपका डिपेंड करेगा सब सुप्रीम कोर्ट के जज के मुख से जो बातें निकलेगा, जो रिटेन में दिया जाएगा, वही मान्य होगा। पढ़ाई कीजिए, ये बहाली आपका फरवरी 2025 तक जाएगा। क्यों जाएगा कि आप समझ ही गए होंगे भाई, कई लोग SLPA दर्ज कर रहे हैं, कई लोग इंटरलोकेटरी कर रहे हैं। इंटरलोकेटरी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि भाई आप इंटरलोकेटरी में डायरेक्ट जाएंगे, जा रहे हैं कुछ लोग भी, तो क्या होता है उसमें आप पटना हाई कोर्ट में पेटिशनर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पेटिशनर बन रहे हैं। तो डायरेक्ट के लिए यही प्रोसेस है, इंटरलोकेटरी बोलते हैं। यानी कि अब देखिए, इसका ये इंटरलोकेटरी आपका SLPA के बराबर मान्य कब होगा? जब ये इंटरटेन होगा, एडमिट हो जाएगा, ठीक है, इंटरटेन हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो समझ लीजिए कि आपका SLPA के बराबर इसका मान्य हो गया। मतलब आपका उतना ही वैल्यू होगा जो SLPA में एक पिटिशनर है। यानी जो हाई कोर्ट में जो पिटिशनर है वो सुप्रीम कोर्ट में SLPA के तहत बने हैं, वो उनका भी वैल्यू इंटरलोकेटरी में उतना होगा। जो प्रोसेस जो मोटो हाई कोर्ट में है वो यहाँ पर वो हो जाएगा। तब इसके तहत जितने भी लोग बन रहे हैं, SLPA हो रहा है, इंटरलोकेटरी हो रहा है। तो एक चीज़ था, देखिए, आप लोग में से कई लोग इंटरलोकेटरी सुप्रीम कोर्ट में भी पिटिशनर बनना चाह रहे थे, और चूंकि ये रूल था, हम लोग को भी बताया गया था, चूंकि जो भी चीज़ें मैंने भी स्टडी किया था वही आप लोगों को भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में वही लोग पिटिशनर बन सकते हैं जो हाई कोर्ट में पिटिशनर बने हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अभी एडवोकेट लोग, जैसे जो शुक्ला जी हैं, अभिषेक सुमन जी हैं, इन लोग के मुताबिक नाम था, जो मोनू जी गए थे तो बता रहे थे कि अब पिटिशनर कोई भी बन सकता है। जो पटना हाई कोर्ट में नहीं बना है वो भी डायरेक्ट बन सकता है। तो ये चीज़ उनका का नाम था, जो क्वालिफाई के लीडर थे मोनू जी, वो बोले कि देखिए, जब ऐसा बात था तो आप पहले क्यों नहीं बताए? जो पहले क्यों नहीं आप बताए कि ये कई लोग ऐसे थे जो भाव खाने वाले पिटिशनर थे, ठीक है, पिटिशनर का गुमान था, ऐसे कई लोग थे जो बोल रहे थे कि हम पिटिशनर बनने के लिए तैयार है। ये सब बातें वो बताएं। तो ये सब पहले एक्टिविटी मालूम होता तो अच्छे अच्छे लोग पिटिशनर बनते, उनको भी मौका मिलता, इतना तानाशाही नहीं होता, इतना लोगों में अट्रैक्शन नहीं होता एक दूसरे के लिए, ठीक है, और आसानी से केस का डिसीजन भी अब तक मिल गया होता अगर अच्छे पिटिशनर लोग बने होते। कहीं ना कहीं कमी तो पिटिशनर को लेकर भी है। अब मान लीजिए कोई एक चीज़ है तो भाई गुमान तो किसी को भी हो जाता है कि नहीं, सारी दुनिया हमारे ही पीछे पड़ी है। तो ये सब चीज़ें तो पहले, हालांकि ये सब चीज़ें एडवोकेट लोग बताए होते तो इतना समय का विलंबता नहीं होता। जैसे कि क्वालिफाई में एडवोकेट हैं, आप देखिएगा जितना भी बहस हुआ है, हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, जो ऑथेंटिक बातें है वही बता रहे हैं। जो निष्पक्षता होगा उसको बोलना चाहिए, भाई हम हो चाहे कोई भी हो। आप देखे होंगे, आप खुद देखिएगा कि जब बहस दौरान हो रहा था तो बहस में जो भी क्वालिफाई के एडवोकेट थे, कौन कौन लोग बातें रख रहा था, कौन कौन लोग नहीं रख रहा था। अब जैसे मान लीजिए कि प्रेम रंजन हो गए, मोनू जी हो गए, तो ये लोग क्वालिफाई के जो लीडर थे, इन लोगों ने जो एडवोकेट रखा था उनका उतना, हालांकि एडवोकेट अंडर वो रिकॉर्ड है, लेकिन बहस वो लोग नहीं कर पाए क्योंकि बोले कि हम उनके सामने कुछ नहीं है, भाई जो सीनियर होंगे वो बहस करेंगे, ठीक। तो क्वालिफाई की तरफ से एक वी गिरी थे, वो बात रखें, और उनके साथ एक और सुब्रमण्यम सर थे, वो भी थे, दोनों लोग अच्छे थे, ठीक। एडवोकेट कोई बुरा नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी एडवोकेट होता है वो एडवोकेट बुरा नहीं होता दोस्तों। जो एडवोकेट AOR होता है ना, उसको AOR कौन प्रोवाइड करता है? खुद जज। और जज को लगता है वो AR तभी देता है जब आमने सामने प्रैक्टिस करता है, वो अपना बहस रखता है उनके समक्ष, तभी वो देखते हैं कि हाँ ये कैपेबल है, तभी AOR मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। और काफ़ी प्रैक्टिस, काफ़ी ज़्यादा साल बिताने के बाद वहाँ मिलता है। ये मेरा वीडियो इसलिए है
कि पिटिशनर को लेकर था, जैसे कुछ लोग पहले बता रहे थे उसको लेकर कि अब देखिए आप चाहे एक पिटिशनर बनिए चाहे 50 पिटिशनर को लेकर जाइए, ठीक है, बात वही होगा। चाहे 50 को एडवोकेट रखिए, 50 को SLPA किए तो नियम के मुताबिक 50 को SLPA होगा, ठीक। उस 50 को एडवोकेट में जो मेन एडवोकेट होगा, जो सीनियर होगा, जिसका दबदबा होगा, जो लगता है कि हाँ पावरफुल है, बातों को रखता है। अभी देखिए ना कपिल सर का, जैसे हाथ में अभी एक फैसला आया है ना सुप्रीम कोर्ट का कि हाथ में तलवार के जगह क्या होगा, संविधान, ठीक है। और आंखों पर जो पट्टी था उसको खोल दिया गया, यानी कानून अंधा नहीं है, कानून देख सकता है, ठीक है, जान सकता है, उनका कहा नाम था। लेकिन जितने भी बार काउंसिल यानी एडवोकेट लोग हैं, जैसे कपिल सिब्बल, DY चंद्रचूड़ सर के समक्ष कैसे लड़ गए हैं। भाई जहां जरूरत है लड़ना पड़ेगा, जरूरी नहीं है, ठीक है, आप जज हैं, आप जज हैं तो किसके बदौलत है, आप भी तो बन रहे हैं कोलेजियम सिस्टम, यानी जज का बेटा जज बनता है। भारत में एक रूल है ना कोलेजियम सिस्टम, लेटरल एंट्री पर एक नियम लागू हुआ है, कोलेजियम सिस्टम पर लागू नहीं हुआ। कपिल सिब्बल ने बोला, अच्छा ही बोला, ठीक है, उनका भाई बातें हैं जो ऑथेंटिक है और सिस्टमेटिक भी है, अपना लड़ गए, वो लड़ गए। और DY चंद्रचूड़ सर भी बोले कि हम आपका कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे, वो बोले कि आपको सुनना पड़ेगा, आप किस लिए हैं यहाँ पर। तो ऐसे ऐसे एडवोकेट लोग जो लगता है कि नहीं, जो आप भी कहीं ना कहीं आप जज बने हैं तो एक एडवोकेट का प्रोसेस पार कर कर ही आप बने होंगे, ऐसे कोई नहीं बनता है। और अगर ये प्रोसेस आप नहीं कर पाए होंगे तो आप एक कोलेजियम सिस्टम, जो हमारे देश में बहुत बड़ा खराब सिस्टम है कोलेजियम सिस्टम, जान लीजिए कोलेजियम सिस्टम में वही लोग जज बनेगा जिसके कोई घर से बाप दादा जज होगा। आप खूब विद्वान है, IAS के एग्जाम में आपने टॉप कर लिया, ठीक है, आपके पास नॉलेज है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब उससे भी ज्यादा नॉलेज है, आपके घर से कोई जज नहीं, आप नहीं बनेंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम के तहत ही कोई मुख्य न्यायाधीश बनता है, 5 जजों की बेंच, 7 जजों की बेंच, 13 जजों की बेंच, ये सब कोलेजियम सिस्टम के तहत है। और लेकिन क्या कीजिएगा, ये सब थोड़ा सा है विडम्बना। इसको लेकर कपिल सर ने बहुत अच्छा बातें उन्होंने रखा, और मुझे भी अच्छा लगा कि भाई होना भी चाहिए। आप हैं तो आप ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, लेकिन बार काउंसिल भी एक चीज होता है, क्योंकि बार काउंसिल में एडवोकेट लोग नहीं रहेगा तो अपने आप कोई भी चीज क्लियर होगा, कोर्ट का नहीं होगा। तो ये सब चीजें हैं। बाकी एक चीज है कि एडवोकेट होता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी एडवोकेट बुरा नहीं होता है, कोई भी एडवोकेट बुरा नहीं होता है। जिसके नाम के आगे ये और लग गया है वो अपने आप में ज्ञानी होता है, ठीक है, चाहे वो जूनियर हो चाहे सीनियर हो। हाँ, एक चीज है कि वो बातों को रिप्रेजेंट कैसे करता है, क्योंकि अब यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग के बात में जो लोग फंसे होंगे वो बर्बाद होंगे और जाएंगे। भाई जो बंदा बोल सकता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन आर्टिकल के बदौलत नहीं जीतेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग के बदौलत जीतेंगे, तो ये सब चीज़ें गलत है। चूँकि बता रहे थे कुछ लोग कि ऐसा ऐसा बात, हमारे पास कॉल आया था, मैसेज आया था कि कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हम लोग सेक्शन आर्टिकल के तहत नहीं जीतेंगे। भाई अगर ऐसा व्यक्ति जो बोल रहा है ना कि सेक्शन आर्टिकल के तहत आप नहीं जीतेंगे, वो मूर्ख बना रहा है, कहीं ना कहीं आपको बातों को घुमा रहा है। कोर्ट है, कोर्ट में क्या होता है, कानून, साक्ष्य जिसका एविडेंस मजबूत होगा वही जीतेगा। आपके पास BTSC का जजमेंट है, और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि BTSC ने 2 एग्जाम कंडक्ट कराया है। BTSC ने एक आपका ITI डिग्री डिप्लोमा और ANM का। ITI डिग्री डिप्लोमा में मैं आपको कान खोल कर सुन लीजिए, वहां पर जीत हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। और फैसला क्या सुनाया है, वैसे कैंडिडेट चाहे वो नियम हो चाहे एग्जाम हो चाहे कोई भी प्रोसेस हो, अगर वो पास हो गया है, चाहे वो काउंसलिंग बेसिस पर हो चाहे मार्क्स बेसिस पर, एग्जाम बेसिस पर पास है, आप उसे फेल करार नहीं देंगे, वहां पर डिग्री मिल चुका है। हालांकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, अब कब होगा कब नहीं, देखिए अभी घेराव हो रहा है BTSC का, उस पर भी लेकर स्टूडेंट सब पीछा पड़ा है, ठीक। वैसे ही BTSC JEE का यहाँ प्रोसेस है, तो वो जजमेंट आपके समक्ष है। तो ये उम्मीद रखिए इस दोनों जजमेंट के बदौलत आप बोनस पॉइंट में हैं और आसानी से जीत मिलेगा। क्योंकि जब पास वालों को सुप्रीम कोर्ट अयोग्य घोषित नहीं कर सकता है, तो भाई आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि आप बाहर हो जाएंगे, आपने मेहनत से एग्जाम पास किया है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और भरोसा रखिए सुप्रीम कोर्ट में अच्छे अच्छे केस पलट जाते हैं, और ये जो केस है एग्जाम का है, आपके हक की बात है, आपने मेहनत किया है इस एग्जाम में, इसलिए आप जीतेंगे, ठीक है दोस्तों।
तो उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे और ज़्यादा आपको मायूस नहीं होना है। अच्छा से दिवाली मनाइए, अच्छा से छठ पूजा मनाइए। और हाँ, आप देखिए, जैसे कि दिवाली के बारे में बता दें, हम लोग दिवाली क्यों मनाते हैं? क्योंकि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो उनके शरीर से पूरा लाइट इमिटिंग मतलब प्रकाशमान हो गया था उनका शरीर। और जब वो ज्ञान प्राप्ति करने के बाद अपने शहर गांव में प्रवेश किए थे, शहर होते हुए अपने गांव में आए थे, तो वहीं पर पहली बार दीप जलाया गया था, खुशी मनाया गया था।